सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। मैं हूं नसीर कुरैशी और आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों से पहले आपको बता दें कि सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर धमाकेदार असर हुआ है, जहां खबर चलने के बाद पिटाई करने वाले बेरहम रजपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर हो गया है। आइए अब नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। इसे कहते हैं खबर का बड़ा असर। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। हटाया गया भदोही के रजपुरा पुलिस चौकी का बेरहम चौकी इंचार्ज। आपको बता दें कि भदोही शहर के बरबसपुर के 2 फल विक्रेताओं को सुविधा शुल्क न देने पर चौकी इंचार्ज व कुछ पुलिसकर्मियों ने मिलकर दीपक सोनकर व महेश सोनकर नामक 2 युवकों की पिटाई की थी। दोनों युवकों ने नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल से न्याय की गुहार लगाई थी, जहां पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल पीड़ितों को लेकर डीएसपी भदोही कार्यालय पहुंचे थे और इस खबर को सत्यम न्यूज वेब टीवी ने प्रमुखता से चलाई थी। खबर चलने के बाद बेरहम चौकी इंचार्ज को पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने लाइन हाजिर कर दिया। रजपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज महेंद्र पटेल व 3 अज्ञात चौकी के ही पुलिस कर्मियों पर दोनों युवकों पर पिटाई का आरोप था। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का धमाकेदार असर हुआ है। इसे कहते हैं खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद हटाया गया बेरहम चौकी इंचार्ज रजपुरा। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने भदोही जिले के ज्ञानपुर व भदोही के पुलिस क्षेत्राधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। सीईओ ज्ञानपुर कालू सिंह को जहां भदोही का कार्यभार सौंपा है, तो वहीं डीएसपी भदोही भूषण वर्मा को ज्ञानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह का तेवर अब काफी तल्ख हो गया है। सूत्रों की माने तो अभी कई थाना अध्यक्ष व कोतवाली प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। 2 पुलिस क्षेत्राधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किए जाने के बाद पुलिस महकमे में तबादले को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई है। काफी समय से एक स्थान पर जमे पुलिस कर्मियों की भी धड़कनें बढ़ने लगी हैं। भदोही जिले में डूबकर मरे मां बेटे की चिता अभी ठंडी भी नहीं पड़ी होगी कि दूसरी बड़ी घटना जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव में हुआ है, जहां नहाते समय 3 युवक तालाब में डूब गए। 2 युवकों की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं एक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूबकर मरने वाले दोनों युवक चचेरे भाई बताए गए हैं। बताया जाता है कि पीपर गांव निवासी प्रेम शंकर पांडे का पुत्र पंकज पांडे 16 वर्ष और जयशंकर पांडे का बेटा अंकित पांडे 12 वर्ष व लक्ष्मी शंकर का बेटा सोनू मिश्रा 20 वर्ष तीनों गांव के समीप तालाब पर नहाने गए थे और तीनों डूबने लगे, जिसमें पंकज पांडे व अंकित पांडे की मौत हो गई, जबकि सोनू मिश्रा बच गया और उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया। सोनू अपने पीपर गांव रिश्तेदार के यहाँ आया था और वह औराई के नटवा का निवासी बताया गया है। भदोही जिले के जिला मुख्यालय पर 100 बेड अस्पताल निर्माण में हुए घोटाले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी में है। इस मामले में कार्यदायी संस्था और उसके लिए काम करने वाले कई ठेकेदारों पर अब शिकंजा कसने की पूरी संभावना है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि एसआईटी के जांच में भारी लापरवाही व अनियमितता भ्रष्टाचार के साक्ष्य पाए गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में बसपा सरकार में ज्ञानपुर सरपतहा जिला मुख्यालय पर इस अस्पताल के निर्माण की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को दी गई थी। अस्पताल निर्माण का मामला कई बार विधानसभा में उठ चुका है। 2015 में तत्कालीन डीएम ने निर्माणाधीन अस्पताल की जांच कराई, जहां भारी भ्रष्टाचार मिला था, जिसमें कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसके बाद एसआईटी ने पत्रावली स्वास्थ्य विभाग से लेकर जांच शुरू की। अब इस घोटाले की जांच जल्द पूरी होने की संभावना है।
भदोही में सड़क हादसा हुआ है। औराई थाना इलाके के बभनौटी लीलाधरपुर में यह हादसा हुआ है, जहां मिर्जापुर के चील थाना बल्ली परवा निवासी सुरेश कुमार अपनी मां सुरजी देवी व बहन गायत्री देवी को लेकर किसी मरीज को देखने भदोही आया था। वापस लौटते समय यह भदोही औराई मार्ग के बभनौटी लीलाधरपुर के समीप बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मां बेटी ट्रक की चपेट में आ गई और घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर डीएम एसपी भी मौके पर पहुंच गए। बाइक चला रहा सुरेश भी हादसे में घायल हुआ है। ट्रक सहित चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। देखिए, एक ट्रक आ रहा था जिसमें 3 सवारी थी, एक चला रहा था और 2 महिलाएं बैठी हुई थी। उसी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, तो जो गाड़ी चला रहा था वो तो बाएं साइड में गिरा, लेकिन दोनों महिलाएं दाहिने साइड में गिरी। तो महिलाएं दोनों मिर्जापुर की रहने वाली। चालक सुरक्षित है, उसे केवल हाथ में चोट आई। ट्रक चालक गिरफ्तार है। जर्जर तार के आए दिन टूटकर गिरने से आजिज आ चुके नागरिकों ने तार को ठीक करने पहुंचे कर्मियों को घेर कर किसी सक्षम अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मामला भदोही जिले के नई बाजार का है, जहां नागरिकों का आरोप है कि 11,000 वोल्टेज का तार काफी जर्जर हो चुका है, आए दिन गिरता रहता है। 3 खंभे का तार कई दिनों से टूटकर गिरा हुआ है। इस जर्जर टूटकर गिरे तार से इलाके के 5 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति ठप है, जिससे नई बाजार इलाके में पेयजल आपूर्ति का संकट भी गहरा गया है। इसी गिरे हुए तार को विद्युत कर्मी ठीक करने पहुंचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में नागरिकों ने यह कहते हुए कर्मियों को वापस कर दिया कि जर्जर तार को हटाकर नया तार लगाया जाए, और विद्युत कर्मियों को काम करने से मना कर दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर पुलिस को भी पहुंचना पड़ा। समस्त जनपद वासियों को श्री मेवालाल माली व पिंटू माली की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई व शुभकामना। कटरा बाजार भदोही। टेबल फैन की चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मामला भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के सरई रसपुतानी गांव का बताया गया है, जहां मां व बेटी चारपाई पर सोई थी। समीप पंखा चल रहा था, तभी 7 वर्षीय बालिका की नींद टूटी और पंखे को छू लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बालिका की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी साहब की यह चंद लाइनें भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा पूरे गड़ेरियापुर ग्राम सभा के ग्राम पंचायत सचिव पर एकदम सटीक बैठती है, जहां ग्राम सभा के लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पीएम आवास के लिए आवेदन किया था, जो कच्चे व खपरेल मकान में ठंडी बारिश गर्मी में रहने को मजबूर हैं। जर्जर इस कच्चे आशियाने की आस उस वक्त जागी जब पीएम आवास योजना सामने आई और इसके लिए ग्रामीणों ने आवेदन कर दिया। इसी पीएम आवास आवेदन की जांच ग्राम पंचायत सचिव को करना था, लेकिन सचिव साहब को तो खपरेल व कच्चा मकान 3 मंजिला नजर आया और ऐसे लोगों को अपात्र घोषित करते हुए खंड विकास अधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी कि यह पीएम आवास के काबिल नहीं है। इनके पास 3 मंजिला आवास पहले से ही मौजूद है। एक बार फिर सिस्टम की नाकामी सामने आई है, इसीलिए अदम गोंडवी साहब की यह लाइनें याद आ गई। प्रधानमंत्री योजना का हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, न तो संडास है, न तो आवास है, न तो कोई पानी का व्यवस्था है, न ही सड़क का व्यवस्था है। हम लोगों को रहने में बड़ी दिक्कत हो रही है। पन्नी बोझ कर हम लोग अपन जीवन पाल रहे हैं खपड़ा मरहा में। और प्रधान जी से हमने कहा तो प्रधान जी यही बोले कि हमारे बस के बाहर है, आप लोग लाभ लेने के लायक नहीं हो। भदोही जनपद पुलिस को पिछले कुछ दिनों में गोपीगंज इलाके में हुई चोरी छिनैती की घटनाओं में शामिल सातिर चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोपीगंज कोतवाली में रविवार को पुलिस द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया
कि 9 अगस्त को बिहरोजपुर से और 19 अगस्त को जोगिनका मोड़ क्षेत्र में हुए लूट कांड का खुलासा करते हुए एक शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार 19 अगस्त को जोगिनका मोड़ के पास अपने पति के साथ जा रही पीछे बैठी महिला के गले की चैन लूट लिए थे। पुलिस ने इस दोनों मामलों का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुरियामा के सुनील कुमार यादव, हडिया का सचिन उर्फ गोलू सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके पास से मोटरसाइकिल सहित चोरी का अन्य सामान बरामद हुआ है। भदोही जिले में चोर उचक्कों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका उदाहरण औराई थाना के ठीक सामने 2 प्रतिष्ठानों में हुई भीषण चोरी है। हालांकि इस चोरी की घटना को लेकर जितनी मुंह उतनी बात हो रही है। तरह तरह चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आपको बता दें कि एक ही मकान में 2 कंपनियां संचालित होती थीं। कंपनी के नितिन नामक व्यक्ति का आरोप है कि चोरों ने 1,60,000 नगद सहित इन्वर्टर, बैटरी, फ्रिज सामानों को चोर उठा ले गए। इसी तरह दूसरे कंपनी के प्रभात नामक व्यक्ति ने बताया कि 27,000 नगद लैपटॉप पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरी की सूचना पर पहुंची औराई पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। उधर आसपास के लोगों में इस चोरी को लेकर तरह तरह की चर्चा भी खूब हो रही है। संक्रमण व साप्ताहिक बंदी के बीच मुहर्रम को लेकर भदोही जिले में सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद रही। इस बीच पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह व जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कई इलाकों का दौरा भी किया। आपको बता दें कि जनपद पुलिस मुहर्रम पर्व पर जारी गाइडलाइन को पालन कराने में 100% कामयाब रही। मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने पर पाबंदी को लेकर जिले भर में पुलिस मुस्तैद देखी गई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। करबला व चौक पर भी पुलिसकर्मी तैनात देखे गए। साथ ही खुफिया विभाग भी पूरे जनपद पर नजर बनाए हुई थी। रविवार की शाम एसपी राम बदन सिंह व डीएम राजेंद्र प्रसाद भदोही के अजमुल्ला चौराहे पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। भदोही शहर के अखाड़ा खलीफा जमील अंसारी नेता के आवास पर भदोही शहर कोतवाल श्रीकांत राय को साफा बांधा गया। खलीफा जमील अंसारी ने शहर कोतवाल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। साथ ही इस्लामिक नववर्ष की भी बधाई दी है। उधर शहर कोतवाल श्रीकांत राय ने साफा बांधने की विलक्षण कला से अभिभूत देखे गए। इस मौके पर कारी माज, अफसर अली, अशरफ खान, इसरार अहमद, अनम अंसारी, इरफान अंसारी, समीम अहमद, नदीम अंसारी, सादाब अनवर, तौसीफ आलम आदि मौजूद रहे। समस्त जनपद वासियों को श्री मेवालाल माली व पिंटू माली की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई व शुभकामना। कटरा बाजार भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल के साथ भदोही गजिया के व्यापारियों ने ज्ञानपुर रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में बैठक की। बैठक गजिया रेलवे क्रॉसिंग मार्ग पर दीवार उठाकर बंद किए जाने को लेकर था। गजिया के व्यापारियों की मांग थी कि ब्रिज के नीचे दीवार उठाकर मार्ग को बंद न किया जाए। व्यापारियों की इस मांग पर भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष व नपा अध्यक्ष भदोही ने भरोसा दिलाया है कि कहा कि किसी भी सूरत में गजिया रेलवे क्रॉसिंग को बंद नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने मुआवजा नहीं दिया, इसलिए गजिया ओवरब्रिज का निर्माण अधूरा रह गया। कहा कि चुनाव जीतने के बाद हमने पैसे की व्यवस्था की और निर्माण कार्य शुरू कराया। कार व बाइक की आमने सामने टक्कर हुई है। टक्कर में बाइक पर सवार पति पत्नी व 2 बच्चे घायल हुए हैं। यह हादसा भदोही जिले के देवनाथपुर के सुंदरवन मोड़ के समीप का है, जहां भगवानपुर निवासी राजा अपनी पत्नी मंजिता व 2 बच्चे विष्णु और एक बेटी को बैठाकर सुरियामा के कस्तूरीपुर अपने ससुराल से घर भगवानपुर जा रहा था। तभी सुंदरवन मोड़ के समीप तेज रफ्तार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार चारों घायल हो गए। 8 वर्षीय बालक विष्णु की हालत गंभीर
बताई गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को थाने ले आई, चालक फरार हो गया है। भदोही जिले के सुरियामा में लॉकडाउन बंदी का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ व्यापारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच शनिवार व रविवार 2 दिन साप्ताहिक बंदी की गई है, लेकिन सुरियामा में अधिकतर दुकानदार इस निर्देशों की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। पुलिस आती है तो दुकान का शटर डाउन कर दिया जाता है और जाते ही दुकानों को खोल दिया जाता है, जिससे खुलेआम सुरियामा में लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा अजयपुर में छुट्टा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने 15 पशुओं को पकड़कर बांस बल्ली से घेरा बंदी कर गांव में ही कैद कर दिया है। गांव के श्री प्रकाश दुबे, अंकित दुबे, सुशील व अशोक ने बताया कि एक रात में 1 बीघा से अधिक फसल या छुट्टा पशु चट कर जा रहे हैं। बताया कि चिंतामणि दुबे नामक किसान का 15 बिस्वा बाजरे की खेती यही छुट्टा पशु निगल गए। गांव में प्रतिदिन छुट्टा पशु 10,000 रुपये की लागत से अधिक खेती को बर्बाद कर रहे हैं। छुट्टा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने गांव में ही बांस बल्ली घेर कर छुट्टा पशुओं को बंद कर दिया है। भदोही शहर के रसपुरा कॉलोनी के समीप सररोही रामपुर के ग्रामीणों ने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए 101 वृक्षों का रोपण किया है। यह वृक्षारोपण गांव के कब्रिस्तान के बगल में किया गया। साथ ही वृक्षों को मवेशियों से बचाने के लिए ग्रामीणों के ही सहयोग से उसको घेरा गया है। इस मौके पर नसीर अंसारी, नीरज यादव, फिरोज अली सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भदोही जिले के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान के तहत भदोही विकासखंड के मानिक पट्टी गांव में नोडल अधिकारी व डॉक्टर शशांक शेखर, अतुल यादव टीकाकरण कार्यकर्ता, DK पांडे पशु मित्र, RK त्रिपाठी फार्मासिस्ट पहुंचकर 250 पशुओं को टीका लगाया गया, जिसमें खुरपका और मुंहपका का टीका शामिल रहा। यह टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क रहा। साथ ही टीकाकरण के दौरान पशु चिकित्सकों की टीम ने पशु पालकों को पशुओं के रख रखाव की जानकारी दी तथा पशुओं को लेकर पशु पालकों को जागरूक भी किया। समस्त जनपद वासियों को श्री मेवालाल माली व पिंटू माली की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई व शुभकामना। कटरा बाजार भदोही जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत 54 सहायिकों और 18 कार्यकर्ता नौकरी से हटाए जाएंगी। विभाग की ओर से सूची तैयार कर ली गई है। 31 अगस्त को सभी को नौकरी छोड़ने का पत्र दे दिया जाएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से ग्रामीण एवं नगरीय इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जाता है। इसमें नवजात, धात्री और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार सहित अन्य जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं। जिले में करीब 1400 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3000 सहायिका और कार्यकर्ता तैनात हैं। केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिला कर्मी 60 से 65 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं, जिससे केंद्रों पर आने जाने एवं घर सुविधा पहुंचाने में वे अपेक्षाकृत समर्थ नहीं हो पाती हैं, जिससे जरूरी काम भी प्रभावित होता है। विशेष सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से आदेश जारी कर 62 साल की उम्र पार कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को हटाने का निर्देश दिया है। भदोही जिले के अभोली विकासखंड के एकौनी विद्युत उपकेंद्र के विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। ट्रांसफार्मर व तार झाड़ झंखाड़ से पटा पड़ा है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विभागीय कर्मियों से की है, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। भदोही जिले में CMO कार्यालय ने 18 और नए मरीजों की लिस्ट जारी की है। अब जिले में टोटल मरीजों की संख्या 1076 पहुंच गई है। जिन मरीजों की लिस्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने रविवार को जारी की है, उसमें औराई के सेवरा का 47 वर्षीय व्यक्ति, CSC औराई का 38 वर्षीय व्यक्ति, घोसिया का 31 वर्षीय व दूसरा 35 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर के अमहोरा 43 वर्षीय महिला, 6 वर्षीय बच्ची,
सुरेरी का 12 वर्षीय किशोर, सुरियामा का 20 वर्षीय युवक, भीमसेनपुर का 12 वर्षीय किशोर, 36 वर्षीय व्यक्ति, करियाव में 3 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें 46 वर्षीय महिला, 21 वर्षीय युवक, 34 वर्षीय महिला शामिल हैं। 4 वर्षीय मासूम बच्ची भी शामिल हैं। चौरी का एक 42 वर्षीय युवक, डीग के दानूपुर की 30 वर्षीय महिला, 15 वर्षीय किशोर व 50 वर्षीय महिला शामिल है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने रविवार को बताया कि 140 मरीज होम आइसोलेट हैं तथा 14 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। न डरेंगे न डराएंगे, टंकी की चोट पर सच दिखाएंगे। बेबाक खबरों को देखने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जानकारी अवश्य दें। साथ ही अगर आपके आसपास ग्राम सभाओं में है कोई समस्या या कोटे की दुकान से नहीं मिल रहा है राशन या फिर है कोई अन्य समस्या, तो आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को अवश्य बताएं। इसके लिए हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।